हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है एंटी डायरियल ड्रग के बारे में। मतलब एंटी डायरियल ड्रग क्या होती है, मीन्स डायरिया क्या होती है, और डायरिया को ठीक करने के लिए जो डायरिया जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में जानते हैं, मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि डायरिया क्या होती है। डायरिया से आप और हम सब जो है परिचित हैं कि डायरिया क्या मतलब किस बॉडी पार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो डायरिया जो हमारे इंटेस्टाइन को ही मोस्टली मतलब अफेक्ट करती है, पर मतलब दिक्कतें वो उसी में आती हैं। ठीक, तो डायरिया क्या होता है कि डायरिया में जो है एक प्रकार से जो हमारा जो स्टूल जो पास आउट होता है, वह स्टूल जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, जो हमारा जो स्टूल जो पास आउट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन डायरिया के सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि जो स्टूल जो होता है वो एकदम मतलब उसकी जो जो सेमी सॉलिड होता है वो सेमी सॉलिड ना होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो निरंतर मतलब जैसे एक नेचुरली दिन में एक बार आदमी फ्रेश होने के जाता है, मैक्सिमम 2 बार, लेकिन उसके मतलब डायरिया के सिचुएशन में आदमी आदमी मल्टीपल बार वहाँ पर मतलब फ्रेश होने को जाएगा और ज़्यादा परेशानियाँ भी होने लगती है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि डायरिया क्या होती है। डायरिया का मीन्स ये हो गया कि जो स्टूल हमारा जो सॉलिड फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में ना होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाना, और फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत जल्दी जल्दी फ्रेश होने के लिए जाना। तो उसको वो एक डिजीज मतलब वो एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक मतलब बोलचाल के भाषा में एक आमतौर पे जो नॉर्मली जो आप और हम समझते हैं, लेकिन एक अब बुक के लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं क्या होता है कि जो एक फ्रिक्वेंटली पासेस लिक्विड स्टूल, मतलब जब फ्रिक्वेंटली पासेस स्टूल फ्रिक्वेंटली पासेस लिक्विड स्टूल मीन्स बहुत तेजी से मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है जो स्टूल जो पास हो रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ये आमतौर पर बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है कंपैरिजन एडल्ट को लेकर, और बच्चों को लेकर अगर देखा जाए तो बच्चों में ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस हैं। अब जो है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि जो मोटिलिटी होती है और सिक्रेशन होता है। मोटिलिटी और सिक्रेशन, ठीक, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट और सिक्रेशन मतलब श्रावण होता है, मतलब किसी चीज़ को श्रावित करना। तो जो है मोटिलिटी और सिक्रेशन जो इंटेस्टाइन की होती है वो इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, जो मतलब इंटेस्टाइन जो वर्क कर रही होती है वो जो नॉर्मल मतलब एक स्टेबल होकर करती है, लेकिन इसमें क्या है उसकी मोटिलिटी जो है वो मतलब खाना डाइजेस्ट करने की जो मोटिलिटी है वो रेट बढ़ जाती है। ठीक, और दूसरा क्या हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन वाटर एंड डिक्रीज, मतलब कि जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और मतलब वाटर होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब मतलब नॉर्मली फेज में अगर देखा जाए तो जो हम खाना खाते हैं उन खाना से जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो जो है हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड को भेज देती है। मीन्स ये जो है ये क्या हुआ, एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन इस दौरान क्या होता है, किस दौरान कि डायरिया के समय में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब कि जैसे आप मतलब पानी पिए हैं वैसे ही बॉडी से उसी रूप में मतलब बाहर निकल जा रहा है। ठीक, उसी को मतलब वो बहुत लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो है मतलब जैसे अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मतलब जिस वाटर को मतलब लिक्विड फॉर्म में लिए हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही पास आउट हो जाएगा बॉडी से। तो ये आई होप आपको डायरिया के बारे में समझ में आया होगा कि डायरिया क्या है। अगर डायरिया का अगर सही से इलाज अगर ना कराया जाए तो पेशेंट काफ़ी गंभीर स्थिति में चला जाता है। तो चलिए डायरिया को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है अब हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो डायरिया को ठीक करने के लिए हम मतलब डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
एंटी डायरियल ड्रग। क्या? डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटी डायरियल ड्रग। तो एंटी डायरियल ड्रग में जो है कितनी कैटेगरी हो जाएगी? एंटी डायरियल ड्रग में 4 कैटेगरी हो जाएगी। एक हो जाएगा एब्जॉर्बेंट, और एक हो जाएगा एंटी मोटिलिटी, और एक हो जाएगा एंटी सिक्रेटरी एजेंट, और एक हो जाएगा एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट। आई होप आप 4 कैटेगरी के बारे में समझे होंगे, मतलब 4 क्लास के बारे में। एक हो जाएगा एब्जॉर्बेंट, और एक हो जाएगा एंटी मोटिलिटी, और एक हो जाएगा एंटी सिक्रेटरी, और एक हो जाएगा एंटी स्पाज्मोटिक। ठीक है, मतलब एब्जॉर्बेंट का मतलब एब्जॉर्प्शन जल्दी से बढ़ा देती हो, और एंटी मोटिलिटी मतलब जो मोटिलिटी, जो इंटेस्टाइन की बहुत तेजी से मोटिलिटी हो रही है उसको थोड़ा सा कम मतलब मेंटेन करने के लिए। और सिक्रेशन मतलब जो सिक्रेशन जो ज़्यादा क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिक्रेशन जो बढ़ गया है, उस सिक्रेशन को थोड़ा जो सिक्रेशन बढ़ गया है, तो अब क्या होगा कि जब मोटिलिटी और सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, श्रावण ज़्यादा होने लगता है, तो मतलब वही सिचुएशन क्या फिर से दोहराए हम। तो ये जो एंटी सिक्रेटरी ड्रग, और एक हो जाएगा एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग। तो एब्जॉर्बेंट में कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक हो जाएगा जो है कैलोइन, ये क्या हो जाएगा? ये कैलोइन, और एक हो जाएगा ये चाल्क, और पेक्टिन, और चारकोल। 4 दवाइयाँ मोस्टली इसमें हम यूज करते हैं। कौन कौन सी? कैलोइन, चाल्क, पेक्टिन और चारकोल। कैलोइन, चाल्क, पेक्टिन और चारकोल। ठीक। अब एंटी मोटिलिटी ड्रग में कौन सी ड्रग हम यूज करेंगे? इसमें हो जाएगा कोडीन और लिप्रोमाइड। कोडीन और लिप्रोमाइड डाइफेनॉक्सिलेट हो जाएगा। ठीक। अब एंटी सिक्रेटरी एजेंट में क्या हो जाएगा? रेसेकोडाट्रिल। क्या हो जाएगा? एंटी सिक्रेटरी में क्या हो जाएगा? रेसेकोडाट्रिल। आप भी हमारे साथ साथ मेडिसिन का नाम रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको जल्दी से भी लर्न हो जाए। और एक हो जाएगा ऑक्टेरियोटाइड। कौन सा हो जाएगा? ऑक्टेरियोटाइड हो जाएगा। और रिसेकोडाट्रिल। और जो है एंटी स्पाज्मोटिक में क्या हो जाएगा? ड्रोटावेरिन और मेबेवेरिन। ये क्या हो गई? ये हो गई एंटी डायरियल ड्रग। एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि एब्जॉर्बेंट में कौन सी ड्रग आती है। मतलब डायरिया क्या होती है? डायरिया फ्रीक्वेंट पासेस ऑफ द लिक्विड स्टूल, मतलब स्टूल का बहुत मतलब लिक्विड फॉर्म में पानी जैसे बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को, सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज होगी? उसमें जो है एब्जॉर्बेंट हो जाएगी, एंटी मोटिलिटी हो जाएगी, एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक। तो एब्जॉर्बेंट हो जाएगा कैलोइन, चाल्क, पेक्टिन और चारकोल। और इसमें एंटी मोटिलिटी हो जाएगा कोडीन, लेप्रोमाइड और डाइफिनॉक्सिलेट। और जो है एंटी सिक्रेटरी हो जाएगा रेसेकोडाट्रिल। और इसमें जाएगा ऑक्टेरियोटाइड। और इसमें एंटी स्पाज्मोटिक में ड्रोटावेरिन और मेबेवेरिन। तो आज का ये जो है हमारा एंटी डायरिया जो होता है, मतलब डायरिया और डायरिया को ट्रीट करने के लिए जितने भी मेडिसिन होते हैं, आज उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ें। जितना आपका डाउट मतलब डायरिया से रिलेटेड और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी आपका डाउट रहा होगा, वो आज सब क्लियर हो गया। तो यार एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना बड़ा भाई समझिए या छोटा भाई समझिए, जैसा भी। अभी हम जो है वीडियो लेक्चर अभी बनाना ही स्टार्ट किए हैं, तो यार थोड़ा सा वीडियो अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ये आपसे लास्ट मतलब एक हम्बली पूर्वक गुजारिश है। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।